हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हो आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नीट के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, डेंसिटी 1 ग्राम। डेंसिटी है इसकी 1 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक मॉलिक्यूल वाटर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 9 10 की पावर 23 सेंटीमीटर क्यूब, बी 6.023 इंटू 10 की पावर माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब, एंड सी 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब, एंड डी है 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि 1 मोल में कितने होते हैं, 1 मोल में कोई भी आपका कंपोनेंट का मॉलिक्यूल कितना होता है, 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है ना। इतना होता है, तो 18 ग्राम में भी इतना ही होगा, है ना। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ही होंगे, क्योंकि वाटर का कितना होता है आपका, वाटर का 18 होता है ना, 80 ग्राम पर मोल, है ना। इसका अणुभार इतना ही होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट। तो वाटर के मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। सॉरी, वाटर का मॉलिक्यूलर मास तो हमने निकाल लिया। तो आपका एक 1 वाटर मॉलिक्यूल का द्रव्यमान कितना होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का निकाल लो। मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब मोल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18/6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम, इतना हो जाएगा मास। ठीक है, मास ये इतना हो जाएगा आपका। एंड डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी इसकी कितनी होती है, 1 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब होती है। तो वॉल्यूम निकाल लो। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, मास ऑफ 1 वाटर, एक वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ रख लेना आप, जो निकला है हमारा, अपॉन ये हो जाएगा डेंसिटी। ठीक है, अब देखो आगे क्या है कि हमको रख लेना है वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा आपका 18 अपॉन क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू डेंसिटी आपका 1 है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। CO2 के इतने ग्राम में, CO2 के 4.4 ग्राम में ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है 1.2 इंटू 10 की पावर 23, 6 इंटू 10 की पावर 22 एंड 6 इंटू 10 की पावर 23 एंड 12 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो सॉल्व करो, कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको 1 मोल में निकाल लेना है। तो 1 मोल में कितने आपके दिए गए हैं, कितना ग्राम है आपका 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू हो जाएगा 44 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, इतना है। तो ये क्या हो जाएगा 6.0, 1 मोल में CO2 कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब आपका 1 मोल में CO2 कितना ग्राम है, इतना ग्राम CO2 है। और 1 मोल में CO2 में कितना मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, है ना।
नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे 4.4 अपॉन हो जाएगा 44 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो 0.1 मोल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आपका एक मोल हो गया, इतने मोल में हो गया तो 6, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23, तो इतने मोल में कितना हो जाएगा, तो इससे इसको इंटू कर दो। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब O2 मॉलिक्यूल्स का निकालना है, O2 मॉलिक्यूल्स का निकालना है आपको, तो 6.022 इंटू 10⁻23, 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए इंटू 2 मॉलिक्यूल कर दो, तो क्या हो जाएगा ये 1.2 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। तो इतने एटम ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएंगे। ठीक है, तो इतने एटम ऑफ ऑक्सीजन निकल गए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। ये आपका नीट 2018 में पूछा गया है। कौन सा ऐसा केस है जिसमें वाटर का बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा केस है, तो सारे केस को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस नंबर वन मतलब ए हमारा है 0.00224 लीटर, है ना, वाटर वेपर एट 1 atm एंड 273 केल्विन पे, है ना। तो एट ATP 1 मॉलिक्यूल गैस कितना होगा STP पर, तो एट STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल गैस, 1 मोल गैस में आपका कितना हो जाएगा, आपको गैस के लिए 22.4 लीटर बताया था मैंने फिक्स अमाउंट। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल सम निकालेंगे तो आपको जो दिया गया है उसको रख लो 0.00224। ठीक है, अपॉन हो जाएगा 22.4, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 10⁻⁻4 मोल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे किसमें, हम बी का सॉल्व करते हैं। बी है 0.18 ग्राम वाटर, है ना। तो इसमें देखेंगे कि मोलर मास ऑफ वाटर, हम देखेंगे इसका मोलर मास ऑफ वाटर कितना है, 18 है। ठीक है, मोलर मास ऑफ वाटर कितना है इसमें, 18 ग्राम है, 18 ग्राम पर मोल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू कितना होगा 0.8 ग्राम अपॉन ये हो जाएगा 18 ग्राम इज इक्वल टू, ये आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 10⁻⁻2 मोल हो जाएगा। ठीक है, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, आपका मोल बचेगा तो मोल आप इधर लिख सकोगे। ठीक है, एंड ये भी आपका नहीं है, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन देखो 18 ml ऑफ वाटर, सी है आपका 18 ml ऑफ वाटर। तो डेंसिटी पता है आपको, डेंसिटी वाटर की कितनी होती है, 1 ग्राम होती है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर हम देखेंगे तो कितनी होगी, 1 ग्राम पर ml होगी, है ना। तो 18 ml में कितनी होगी, 18 ग्राम होगी। 18 ml में कितनी होगी आपकी, 18 ग्राम होगी, है ना। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 18/18 ग्राम। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का सेशन। आज का सेशन कैसा लगा, चलिए तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।